जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को रे किरण के बारे में जितना भी हो सका सब कुछ बताया कि क्या होता है किरण, क्या होता है दर्पण, क्या होता है दर्पण के प्रकार और एफ यूवी में संबंध बताया। इससे पहले भी मैंने बेसिक को खूब अच्छी तरीके से समझाया था आपको। आज एक बार फिर मैंने बताया था कि जब मिरर खत्म होगा उसी के जस्ट बाद मैं समतल दर्पण के बारे में बताऊंगा, जो नोट्स में आप लिखोगे। नोट्स देने के बाद इसी के बाद मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, है ना। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल बताते हैं। पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है और क्लास 12th के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर न्यूमेरिकल लगाने में कहीं दिक्कत आ रही है, और ज्यादातर दिक्कत समतल दर्पण में ही बच्चे करते हैं, वो तो पता है ना। वो कहते हैं कि जो हो जाएगी वही हमारे लिए बेहतर है। तो करना तो बेहतर है, जो कर दियो बेहतर ही है, लेकिन अगर अच्छा कर दोगे ना, जान के कर दोगे, सीख के कर दोगे, तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? आइए अब हम देखते हैं समतल दर्पण है क्या। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। कैसे? अगर भैया ये समतल दर्पण है तो अब या तो इस साइड या तो इस साइड पेंट किया होगा। भाई एक साइड तो पेंट होगा, है ना। किसी साइड पेंट हो तो मान लेते हैं इस साइड पेंट है, तो दूसरी साइड क्या होगी हमारी? परावर्तक, है ना, परावर्तक होगी, है ना। यही कह रहे हैं कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। देखो समतल है ना। ये परावर्तक है, ये परावर्तक पृष्ठ, है ना। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये समतल है, समतल दर्पण कहलाते हैं। अब इसमें समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के निम्न गुण होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होती है भैया, ये समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। क्या? पहला, समतल दर्पण में, देखो पूरा नहीं लिखा हूं, समतल दर्पण में इतना आप कर लेना। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी होता है। जाहिर सी बात है, समतल दर्पण के सामने अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल कराया था, है ना। एक बार फिर देख लेते हैं कि देखिए ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। अब बोतल दो एक, या देखिए ये समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु है ना। ये वस्तु है, ये दिख रही है। अब ये जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी दिखाई पड़ेगी, है ना। लेकिन इसमें लेकिन है क्या? ये जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रही है, ये हमें महसूस होगा कि उतनी ही दूरी पर है ना। अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो इसको एक काम करना, अब ठीक मैं कैमरे में तो दिखा नहीं सकता, इसको आप करना एक जगह पर अपने रखना, और ये जो डिस्टेंस जितना रखना, इसकी डिस्टेंस नाप लेना। जैसे जैसे मान लो ये डिस्टेंस मैंने नापा कि इतनी दूरी पर मेरा डिस्टेंस था, तो आप यहीं पर देखना कि हमारी प्रतिबिंब यहीं पर आकर बनी थी, है ना। अंदाजा लगा लोगे आप तो आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। यही चीज कह रहा है कि देखो, तो इसके बाद कह रहा है कि बना प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी होता है। इस बात को समझ गए ना? आभासी मतलब महसूस किया जाता है, वर्चुअल होती है। ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट वहीं पर जाकर मिल ही रही है ना। इस बात को देख ही लिए आप। फिर इसके बाद ये दूसरा कह रहा है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही होता है। ये भी मैंने करके दिखा दिया ना, जितना बड़ा वस्तु होगा उतनी ही बड़ी दिखाई पड़ेगी, है ना। तो कई बार एग्जाम्पल या कोई न्यूमेरिकल्स आ जाती है, उसमें दे दिया जाता है कि समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब या 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? समतल दर्पण है तो भैया समतल दर्पण है तो जो वस्तु की दूरी होगी वही प्रतिबिंब की भी दूरी होगी, है ना। कैसे भी करके ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप वहां ध्यान देना, जो वस्तु की दूरी होगी वही प्रतिबिंब की भी दूरी होगी। क्लियर है ये बात? समझ गए ना? फिर इसके बाद आइए कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु हो, है ना। फिर इसके बाद वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंबवत होता है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा खटक रहा होगा ना
यार ये लंबवत हाउ इज पॉसिबल एंड हाउ टू डिनोटेड इज लंबवत व्हाट इज दिस, है ना, कन्वर्टेड नॉट क्लियरिंग, है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। देखो ये समतल दर्पण है ना, इसका कोई तो ध्रुव होगा, पोल होगी, है ना, पोल होगा, इसके मध्य में ये पोल हो गई, तो इसी के सामने ये वक्रता, ये मुख्य अक्ष हो गई, है ना, मान लो ये मुख्य अक्ष है, तो इसी के सामने कोई एक वस्तु रखी हुई है, मान लो भैया इसी के सामने कोई एक वस्तु रखी हुई है, ओ डैश रखी हुई है, ठीक है ना भैया, इसी के सामने वस्तु रखी हुई है, तो ये हमें महसूस तो इधर हो रही होगी ना, यहाँ पर उतनी ही दूरी पर, है ना, महसूस तो हो रही होगी कि ये लाइन हमें दिख रही है ना। अगर इससे पहली किरण जाकर इस पर पड़ेगी, है ना, तो पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको खूब अच्छी तरीके से सीख गए हो, से लाउड लिया सर नो, सीख गए हो ना, है ना। अब लेकिन मैंने एक बात बताया था, एक वस्तु जो जाकर दर्पण पर पड़ेगी, है ना, पड़ने के पश्चात फिर पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी महसूस होगा कि यार इस जो पहली किरण आई थी इसका कहीं पर ये कहीं पर जाकर मिल रही है, ये कहीं पर जाकर मिल रही है, और ये जो किरण इस पे लड़ी थी, जरूरी नहीं एक सारी किरण वैसे ही लौट गई, कुछ किरण ऐसा होगा जो किसी और दिशा में जाएगी, है ना, तो और दिशा में जाती हुई कहीं ये इसका महसूस किया गया, ये इसी पर, है ना, इसी पर, ये थोड़ा नजदीक हो जा रही है क्या, है ना, ये यहाँ टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, तो ये थोड़ा है ना, थोड़ा तिरछा नहीं दिख रहा है ना, ये थोड़ा, है ना। अब इस पर जहां पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है ना, क्लियर है ना, यहीं पर प्रतिबिंब क्या बनेगी, आई आई डैश, यहीं पर आई आई डैश बनेगी, है ना। यही कह रहे हैं कि भैया वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण के लंबवत होती है ना, लंबवत होती है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, समतल दर्पण से संबंधित विशेष स्थितियां, इसको समझना बहुत जरूरी है। कई बार कह दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 60 अंश पर समतल दर्पण के सामने खड़ा है तो उसकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी, तो अगर मान लो, अगर कोई प्रतिबिंब, जिसे मान लो अगर दो दो शीशा, जिसे वहां देखो नाई की दुकान पर दो दर्पण लगा होता है ना, तो वहां पर हमारी इमेज कितनी बनती है, एक जो हमारा सामने बनता है, एक जो हमारा पीछे बनता है, एक पीछे वाला हमें इधर दिखता है ना, एक हमारा जो सामने बना, एक इसका ये जो सामने है इसका पीछे वाले में बना, पीछे वाला प्रतिबिंब इसमें दिखाई पड़ा, यानी अगर अगर हमारा दर्पण जो है 90 डिग्री पर रखा हुआ है, अगर समतल दर्पण में रखा हुआ, ओ सॉरी, समकोण में रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब जो है 3 बनेगा। देखो एक शीशा लगा होता है सामने, है ना, लगा होता है, नाई की दुकान पे गए हो, एक तुम्हारे पीछे लगा होता है ना, तो जो तुम सामने दिखते हो एक फिगर हो गई, और एक दूसरा जो तुम्हारा फिगर पीछे दिख रही है, 2 हो गई। अब इसका इस दर्पण का सामने वाले में दिख रहा है कि आपका पीछे का ये वाला पोर्शन ये दिख रहा है नाई की दुकान पर, ये 3 प्रतिबिंब हो गई ना, है ना। तो इसी अनुसार कहा जा रहा है कि दर्पण की इमेज की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगर 60 डिग्री कही गई है तो वो संख्या होगी, ये सम के लिए आप इसे रखोगे, क्या रखोगे कि नंबर ऑफ इमेज या निष्फल 360 अपान थीटा -1, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री इसको काटोगे, 6 36,
तो 6 आ जाएगी, 6 माइनस 5, 6 माइनस 1, ये 5 आ जाएगी, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? 5। क्लियर है ना? और अगर यही बात विषम आ गई, मान लो 45 आ गई, मान लो 45 आ गई, तो यहाँ पर 45 रखोगे, काटोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना? उतनी इमेज हो जाएगी। तो यानी विषम अगर आ गई तो ये रखोगे, सम आ गई तो ये रखोगे। क्लियर है? यही कहा जा रहा है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से समांतर रखे हो तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ठीक है ना? फिर इसके बाद दूसरा, यदि दो समतल दर्पणों के बीच कोण थीटा है तब प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या, इसको मैंने समझा दिया, बता दिया। क्लियर है ना? इतना कर लोगे। फिर इसके बाद, जब कोई व्यक्ति, अगर सिंपल से बताओ, अगर दर्पण में देखो, दर्पण में देखो, देखो दर्पण में देखना, दर्पण में हमारा हाथ दिखाई पड़ रहा है ना? हम एकदम स्लो में कर रहे हैं। ये दर्पण में अगर कोई स्पीड दिख रही होगी तो ये दोगुने स्पीड में दिखती है ना? हमेशा ध्यान देना, समतल दर्पण में जो इमेज दिखाई पड़ेगी वो आपके स्पीड से दोगुने स्पीड में दिखाई पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात? है ना? जो इमेज दिखाई पड़ेगी वो आपके जो मेन स्पीड है उससे दोगुने। जैसे कह दिया जाए, यदि कोई व्यक्ति, कह दिया जाए यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चला आ रहा है तो प्रतिबिंब में कितनी स्पीड से दिखाई पड़ेगा? 15 दूनी 30 मीटर पर सेकंड से, है ना? क्लियर है इतनी बात? इसको समझ गए? अगर इसको समझ गए हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स कराते हैं।